कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 प्रश्नावली 10.2 प्रश्न 12 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीटी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC को ज्ञात कर। मान लो कि AB को E बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये F बिंदु पर, तो हम इस केंद्र से क्रमशः E बिंदु को और इस केंद्र से क्रमशः F बिंदु को मिलाएंगे। OE व OF को क्या किया हमने? मिलाया। O से E को और O से F को क्या किया? मिलाया। अब हम में से सब जानते हैं क्या? क्योंकि BD की माप यदि 8 सेंटीमीटर हो तो उतनी ही माप BE की भी होगी। कितनी? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई क्या? स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती है? समान होती है। इसी प्रकार कौन सी दूरी? C से D की दूरी। इसी प्रकार C से D की माप है 6 सेंटीमीटर, इसलिए C से F की माप भी होगी 6 सेंटीमीटर। अब मान लो AE को हम x सेंटीमीटर मान रहे हैं। माना कि AE की माप x सेंटीमीटर, तब AF की माप भी x सेंटीमीटर, यानी ये वाली माप को हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। तो ये माप भी कितनी हो गई? x सेंटीमीटर। क्योंकि ये 8 है तो ये भी कितनी? 8 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये भी कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दी गई जानकारी है कि ये O से D की माप है 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है, तो OE भी 4 सेंटीमीटर और OF भी 4 सेंटीमीटर। अब यदि हम त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप निकालें, अर्ध परिमाप मतलब स्मॉल s, मतलब A धन B धन C बटे 2, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2, उससे हमको अर्ध परिमाप मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, S बराबरी से A भुजा अगर अपन देखें तो इसमें ये जो भुजा की माप है 6 धन 8, BC भुजा 6 धन x और 8 धन 6, और उसके बटे में होगा 3। इन सारी मापों को यदि हम जोड़े तो हमारे पास होगा 6 धन x, यह चलिए 6 धन 8, फिर 6 धन x, फिर 8 धन x। क्या होगा? 8 में x जुड़ेगा, 6 में x जुड़ेगा और 6 में 8, तो x 2 बार है
8 6 14, 14 8 22, 6 28। तो इस प्रकार से हम पाएंगे धन 28/2। इस बटे के 2 से दोनों 2 कट जाएंगे, मतलब ये 2 भी और 28 भी। तो हमारे पास में s बराबरी से माप आ जाएगी x धन 14 सेंटीमीटर। हेरो के सूत्र से त्रिभुज ABC का यदि हम क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, फार्मूला हम लगाए का सूत्र तो वो होता है S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C। हीरो का फार्मूला ये। इसमें यदि देखेंगे तो हमारे पास जो माप आएगी उस माप को हम देखें। S मतलब x धन 14, S x धन 14, A मतलब मान लो 6 धन 8, ये भी 14 हो गई। S मतलब x धन 14, B मतलब दूसरी भुजा, मान लो हम मान ले रहे हैं इसमें जो दूसरी भुजा वो है मान लो x धन 8, तो क्या हो जाएगा x भी ऋण और 8 भी ऋण। तीसरी भुजा x धन 14, S ऋण C, x धन 6, x ऋण 6। जब इसको हम हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से माप आएगी। ध्यान दीजिए, ये पहला तो x धन 14, 14 में से 14 घट गए, x यहाँ x से x घट गया, 14 में से 8 गए तो 6, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, x से x घट जाएगा। ये एक प्रकार से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। दूसरे तरीके से हम पुनः इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पुनः क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। अब दूसरे तरीके से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा है उसको ध्यान से समझो। तो हम मान लो इसको मिला दे, इन बिंदुओं को क्या कर दे, मिला दे, तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल। A से अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ 3 त्रिभुज बनते हैं। एक OBC त्रिभुज बन गया, दूसरा OCA त्रिभुज बन गया और चौथा OAB त्रिभुज। 3 त्रिभुज, OBC पहला, OCA दूसरा, OAB तीसरा। एक त्रिभुज के अंदर इन तीनों त्रिभुज का कंप्लीट क्षेत्रफल इसको दर्शाएगा। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज OBC धन क्षेत्रफल त्रिभुज OCA धन क्षेत्रफल त्रिभुज क्या OAB। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कंप्लीट त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जब हम OBC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हमारे पास आधार भुजा होगी 6 धन 8 यानी कि 14 और ऊंचाई होगी OD यानी कि 4। तो हमारे पास यहाँ जो फार्मूला होगा, फार्मूला कौन सा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल त्रिभुज OBC होगा 1/2 गुणित, इसमें आधार की माप 6 धन 8 यानी कि 14, ऊंचाई 4 धन OCA का क्षेत्रफल मतलब 6 धन x, 6 धन x, ऊंचाई इसमें भी देखेंगे तो 4 है बटे 2 धन OAB 8 धन x गुणित 4 क्योंकि त्रिज्या 4 है बटे 2। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबरी से 2 से
4 को काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो ये माप आएगी कितने, 14 दूनी 28 धन 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 का गुणा 6 से होगा, 2 छंग 12 और ये 2x धन 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 8 16 धन 2x। ध्यान से देखें तो जब इनको जोड़ेंगे तो 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56, 2x में 2x जोड़ेंगे तो 4x, 4x धन 56। ध्यान दे तो 4 सारे पदों से कॉमन निकल जाएगा, दोनों पदों से 4 को जब कॉमन लेंगे तो ये मान होगा x धन 4 1 कम 4, 4 4 16। अब ध्यान से देखें तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। तो दोनों जब आपस में बराबर होंगे तो दोनों को हम इस प्रकार से बराबर, दोनों को हमने इस प्रकार से बराबर रखे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करते इधर से करने का चिन्ह हट जाएगा तो मानेगा x धन 14 फिर गुणित x 6 गुणित 8 4 का वर्ग 16 x धन 14 पूरे की घात 2। ध्यान से देखिए तो हम इस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसको ऐसा काट सकते, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, x धन 14 से एक x धन 14 को काट सकते तो बायां पक्ष हो जाएगा क्या 3x बराबरी से एक x धन 14 से जब x धन 14 कट गया तो एक x धन 14 बचा, इस x को अगर इधर ले आएंगे तो ये ऋण x हो के 3x में से एक x घट जाएगा बराबरी से 14, बचा मान हमारे पास कितना 2x बराबरी से 14, इसलिए x बराबरी से 2 7 14, x का मान आ गया। तो अब हम AB भुजा को निकाल सकते हैं। AB की माप थी हमारे पास x धन 8, x मतलब 7 धन 8 मतलब AB भुजा की माप आ गई 15 सेंटीमीटर और AC की माप x धन 6, x की माप 7 धन 6 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने दोनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।